हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर स्टडी कर रहे थे एनसीईआरटी 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर। हेडिंग इज मैटर इन आर सराउंडिंग। हमारी सराउंडिंग पे जो मैटर अवेलेबल है वो क्या है, किससे मिलकर के बना है और मैटर क्या होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इस बारे में डिस्कशन किया था कि मैटर क्या होता है। आप लोगों को ये बात बताई गई है, मैटर, हम हमारी सराउंडिंग में बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट देखते हैं जो मास रखते हैं, जिनका कुछ वेट है और वो इस स्पेस में कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो डेफिनेशन हम मैटर की ये एक्सप्लेन कर रहे थे, एनीथिंग दैट हैव मास ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर। और मैटर जो होते हैं दे जनरली ऑफर रेजिस्टेंस टू चेंज देयर पोजिशन। एग्जाम्पल के तौर पे आपके डेस्क पे अगर कोई बुक रखी है और आप उस बुक की पोजीशन को चेंज करना चाहते हो, देन आपको या तो उस बुक को अपने हैंड से उठा करके, अपने हाथ से उठा करके एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ले जाना होगा। मैटर, बुक ने अपनी पोजीशन को खुद से चेंज नहीं कर लिया है और वो आप जो फोर्स लगा रहे थे उस बुक को प्लग करने में, उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लोकेट करने में, वो फोर्स हमें इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि बुक जो है वो अपनी पोजीशन में चेंज का अपोज कर रही है। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं हमारे अराउंड में, हमारे विसिनिटी में, हमारी सराउंडिंग में, जो मास रखते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं और रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, और हम उन्हें किस कैटेगरी में स्टडी करते हैं, वो कैटेगरी हमारे पास में है मैटर की। जो टॉपिक हम डिस्कशन कर रहे थे, हेडिंग था आज की क्लास, वो था फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती हैं, और आज की क्लास में भी हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारे पास में हेडिंग है आज की क्लास के लिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, आज की क्लास का हेडिंग क्या है हमारे पास में? हेडिंग है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। मैटर की क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। हमने ये डिस्कशन किया था कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जो भी मैटर होता है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। ये बात हमें कैसे पता चली? इस बात का एक एविडेंस हम देख रहे हैं। फर्स्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास में क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। जो भी हमारे पास में मैटर होता है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। ये फर्स्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक मैटर की। अब ये हम कैसे कह सकते हैं, इसके बारे में हम क्या है, एक एक्टिविटी स्टडी कर रहे हैं, एक एक्टिविटी एनालिसिस कर रहे हैं। एक्टिविटी में हमने क्या किया? सबसे पहले हम एक कंटेनर ले रहे हैं। इस कंटेनर के अंदर हमने वाटर को स्टोर किया है, वाटर कलेक्ट किया है। वाटर हमारे पास में है अबाउट 100 ml H2O। एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हम वाटर ले रहे हैं। ये रहा हमारे पास में वाटर का सरफेस, और इस वाटर में हम ऐड कर रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या ऐड कर रहे हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। अब आप सोचेंगे पोटेशियम परमैंगनेट ही क्यों ले रहे हैं हम? पोटेशियम परमैंगनेट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास में एक ब्लू कलर का एक्वा सॉल्यूशन बनाता है। जब भी हम पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में ऐड करते हैं तो ये हमारे पास में एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है। देखो एक्टिविटी में किया क्या है, हमने कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर हमने वाटर स्टोर किया। वाटर का खुद का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है, इट इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर।
वाटर का खुद का कोई कलर नहीं है, इट इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर. व्हेन वी आर एडिंग पोटेशियम परमैंगनेट which is KMnO4, its aqueous solution is purple in appearance. Purple means आप ब्लू और रेड का एक मिक्स समझ सकते हो. अगर बहुत डार्क होगा तो वो आपको ब्लू कलर का दिखाई देगा, थोड़ा सा भी आपने उसकी इंटेंसिटी कम कर दी तो वही आपको रेड या पिंक कलर में अपीयरेंस हो सकती है. अगर मैं डार्क सॉल्यूशन बनाता हूँ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम KMnO4 ऐड कर रहे हैं, तो वो हमारे पास ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है. ब्लू, इसको हम पर्पल भी मेंशन कर सकते हैं. अगर डार्क हो तो ब्लू दिखाई देगा, एल्स वो पर्पल कलर का सॉल्यूशन बना रहा है. अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने पोटेशियम परमैंगनेट को इस कंटेनर के अंदर ऐड कर दिया है, कंटेनर का जो वाटर है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा. पूरे कंटेनर का वाटर जो है वो हमें किस कलर का दिखाई दे रहा है, अब वो पूरा कंटेनर का कलर हमें पर्पल कलर का दिखाई देने लग गया. हमने क्या ऐड किया था, 10 ml वाटर लिया था जिसके अंदर हम पोटेशियम परमैंगनेट ऐड कर रहे थे, जो हमारे पास में पर्पल कलर का सॉल्यूशन बना रहा है. अब हमने एक दूसरा कंटेनर भी ले लिया. मान लीजिए ये हमारे पास में सेकंड कंटेनर है. इस सेकंड कंटेनर में हमें करना क्या है, इस कंटेनर में हम वाटर ले रहे हैं सिर्फ 90 ml. इस सेकंड कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वाटर ले रहे हैं. और वाटर कितना लिया है हम लोगों ने, 90 ml हम वाटर ले रहे हैं. प्लस इस कंटेनर में हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ये जो हमने फर्स्ट कंटेनर लिया था ना, इस फर्स्ट कंटेनर के सॉल्यूशन का 10 ml, यहाँ से 10 ml हम वाटर, ये 90 ml वाटर हमने सेकंड कंटेनर में ले लिया, इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, 10 ml सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं फर्स्ट वाले कंटेनर से. जब आप इनिशियली हमने 90 ml वाटर लिया था, वाटर का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं था, दैट वाज ट्रांसपेरेंट इन नेचर. लेकिन जब हमने फर्स्ट वाले कंटेनर में से 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन निकाल करके सेकंड कंटेनर में ऐड कर दिया है, तब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर भी सॉल्यूशन का कलर तो चेंज हो गया है, लेकिन हो ये रहा है कि हमारे पास में जो कलर की इंटेंसिटी का डिफरेंस है वो वेरी कर रहा है. यहाँ पर जो कलर होगा वो थोड़ा सा दोनों के कंपैरिजन में, दोनों में अगर कलर का कंपैरिजन करें तो सेकंड वाला जो कंटेनर है इसमें कलर की इंटेंसिटी थोड़ी सी लाइट आपको दिखाई देगी, जबकि फर्स्ट वाले कंटेनर में आपको कलर जो है वो बहुत डार्क दिखाई दे रहा है. ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, एक थर्ड कंटेनर चलिए हम और ले लेते हैं. थर्ड कंटेनर हमने ले लिया और इस कंटेनर के अंदर भी हमने क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया. और वाटर हमने यहाँ पर कितना लिया है, यहाँ पर भी हम वाटर ले रहे हैं 90 ml, 90 ml मिलीलीटर का वाटर आपने यहाँ पर ले लिया, पानी जो कि ट्रांसपेरेंट नेचर का है. अब यहाँ पर भी हम ऐड करेंगे, क्या ऐड कर रहे हैं, हम सेकेंड वाला जो हमारा कंटेनर था यहाँ से निकाल करके 10 ml सॉल्यूशन थर्ड वाले कंटेनर में ऐड कर देते हैं. 90 ml वाटर था, प्लस हमने ऐड कर दिया 10 ml सॉल्यूशन सेकंड वाले कंटेनर से, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया कंटेनर थर्ड में, ये हो गया हमारे पास में 100 ml. जब सेकंड वाले कंटेनर का सॉल्यूशन हमने थर्ड कंटेनर में ट्रांसफ़र किया है 110 ml और रिजल्टेंट सॉल्यूशन आपने 100 ml बना लिया है, तब आप ये देखोगे कि अब आपको कलर की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ही कम दिखाई दे रही है. अगर मैं तीनों कंटेनर में कलर को कंपेयर करता हूं तो यहाँ पर कलर की इंटेंसिटी बहुत कम है, थोड़ा सा लाइट ब्लू दिखाई देगा, यहाँ पर आप मॉडरेट कह सकते हो, और यहाँ पर सबसे डार्क कलर ब्लू कलर मुझे दिखाई दे रहा है, डार्क पर्पल कलर मुझे दिखाई दे रहा है. ठीक, अब इसी एक्टिविटी को हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं. एक बार और रिपीट करने का मतलब ये है कि हमने एक कंटेनर लिया, फोर्थ कंटेनर हो गया हमारे पास में ये, और इस कंटेनर के अंदर हम ऐड कर रहे हैं वाटर. कंटेनर में हम ले रहे हैं वाटर, कितना लिया है हमने, अगेन हम यहाँ पर 90 ml वाटर ले रहे हैं, और इस 90 ml वाटर के अंदर हम ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, 10 ml सॉल्यूशन. अब ये 10 ml सॉल्यूशन हम कहाँ से ले रहे हैं,
थर्ड वाले कंटेनर में से थोड़े से अमाउंट का सॉल्यूशन हम निकाल करके फोर्थ कंटेनर में ऐड कर देते हैं। अगर मैंने यहाँ से 10 ml सॉल्यूशन निकाल करके थर्ड वाले कंटेनर में से 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन निकाल करके फोर्थ कंटेनर में ऐड कर दिया है, तो जो वाटर पहले ट्रांसपेरेंट था, अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर का कलर तो चेंज हो रहा है लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में। मतलब कलर तो चेंज हुआ, लेकिन अगर हम कलर की इंटेंसिटी की बात करें, कलर के अपीयरेंस की बात करें, तो जो यहाँ पर मुझे पर्पल कलर दिखाई देगा वो इन तीनों ही कंटेनर से थोड़ा सा लाइट होगा। अब इन चारों को हम कंपेयर कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा डार्क कलर मुझे फर्स्ट कंटेनर में दिखाई दे रहा था, सेकंड कंटेनर में थोड़ा सा कलर की इंटेंसिटी कम हो गई। अगर हमने यहाँ पर थर्ड कंटेनर में सॉल्यूशन बनाए, इंटेंसिटी थोड़ी सी और कम हो जाएगी, और फोर्थ कंटेनर में तो इंटेंसिटी बहुत ही मिनिमम है। अगर हम इस एक्टिविटी को अबाउट 10 और 12 कंटेनर के साथ रिपीट करते चले जाएंगे, तब भी हमारे पास यही होना है कि कलर में वेरिएशन तो दिखाई देगा, लेकिन हर बार कलर की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, कलर का अपीयरेंस जो है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब हमारे बात ये डिस्कशन की है कि यहाँ से कलर सेकंड में ट्रांसफर हुआ, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, एंड सो ऑन। अगर आप 10 कंटेनर तक इस एक्टिविटी को रिपीट करते हो तो हर कंटेनर में कलर आपको चेंज दिखाई देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पोटेशियम परमैंगनेट हम लोगों ने यूज किया था, जो हमारे पास एक पर्पल कलर का एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म करता है, फर्स्ट कंटेनर से लेकर लास्ट कंटेनर तक भी उसके पार्टिकल ट्रांसफर होते रहे हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा थे, पार्टिकल थोड़े से कम हो गए, थर्ड में और कम हो गए, फोर्थ में बहुत ही कम रह गए। जब तक आप इसको एक्टिविटी को रिपीट करते जाएंगे कंटेनर के साथ में, हर बार नंबर ऑफ पार्टिकल फर्स्ट कंटेनर से लेकर लास्ट कंटेनर तक शिफ्ट होते चले जाएंगे। और ये हमारे पास में इस बात को प्रूफ करता है कि पोटेशियम परमैंगनेट इतने माइन्यूट पार्टिकल से मिलकर के बना था कि हर बार कंटेनर के अंदर इसको ऐड करने पर, नए कंटेनर में इसको ऐड करने पर उसकी कलर चेंजिंग अपीयरेंस आपको दिखाई देती है। तो ये हमारे पास में फर्स्ट एक्टिविटी की टू फाइंड आउट दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। ये टाइनी पार्टिकल आपको इंडिविजुअली दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि साइज इनका बहुत छोटा था, लेकिन हमने कलर चेंज के बिहाफ पर इनकी अपीयरेंस को जज कर लिया। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ कंटेनर से इस एक्टिविटी को आप रिपीट करते चले जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको कलर चेंज दिखाई देगा, जो हमें प्रूव करता है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो था वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। और इन्हीं पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ KMnO4। हम इसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ KMnO4। वो पार्टिकल जो फर्स्ट कंटेनर से लास्ट कंटेनर तक शिफ्ट होता चला जा रहा है, वो हमारे पास में क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ KMnO4। ये क्लियर है आप लोगों को? बढ़िया। देखो, सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास में क्या है? पार्टिकल ऑफ मैटर are constantly moving. Particle of matter are constantly moving. देखो, जो भी मैटर है उसके पार्टिकल जो है वो लगातार मूव करते रहते हैं। इस एक्टिविटी को हम लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इजीली विजुअलाइज करते हैं। सॉलिड सब्सटेंस में भी मूवमेंट होता है, लेकिन बहुत ही कम मैग्नीट्यूड का होता है। हम उसे वाइब्रेशन कह सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशंस कहते हैं, और मूवमेंट नहीं कहते। लेकिन मैटर जो होते हैं उनके पार्टिकल डेफिनेटली और कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। इस एविडेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमने देखो, यहाँ पर भी हम वाटर की साथ ही एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी वाटर के रिगार्डिंग एक एक्टिविटी को डिस्कशन किया था। एक कंटेनर आपने लिया, इस कंटेनर के अंदर हम लोग वाटर स्टोर कर रहे हैं। ये हमारे पास में वाटर आ गया,
कंटेनर हमने लिया और कंटेनर के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास वाटर आ गया और ये हमारे पास इस वाटर की अपर सरफेस जो आप लोगों को दिखाई दे रही है। अब होगा क्या, इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने ऐड कर दिए पोलन ग्रेन। क्या ऐड कर रहे हैं हम इसके अंदर, पोलन ग्रेन ऐड कर रहे हैं। पोलन ग्रेन क्या होता है आप लोगों को इसके बारे में आइडिया है। जो फ्लावर्स पेटल होते हैं उनके ऊपर कुछ माइन्यूट से पार्टिकल्स लगे होते हैं जिन्हें पोलन ग्रेन कहा जाता है। अगर इस वाटर में मैंने पोलन ग्रेन ऐड कर दिए हैं तो आप लोग ये देखेंगे कि सारे के सारे पोलन ग्रेन आपको सरफेस पर इस तरह से अपीयर हो रहे हैं। जितने भी पोलन ग्रेन हमने इसके अंदर ऐड किए थे, पोलन ग्रेन आपको इस वाटर सरफेस के ऊपर दिखाई दे रहे हैं कुछ इस तरह से। क्लियर। अब हुआ क्या, अगर मैं किसी एक पोलन ग्रेन, देखो अगर मैं इस वाटर की सरफेस को इस कंटेनर के अपर साइड माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करता हूं, मान लीजिए ये मेरे पास में क्या है, एक माइक्रोस्कोप, और मैं इस माइक्रोस्कोप की मदद से इस वाटर की सरफेस पे जो कोई पोलन ग्रेन है उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मैं इस वाटर सरफेस को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मान लीजिए ये मुझे वाटर की सरफेस दिखाई दे रही है और इसमें मैंने किसी एक पोलन ग्रेन को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मान लीजिए ये मेरे पास में पोलन ग्रेन है जिसे हम नोटिस कर रहे हैं। कॉन्स्टेंटली इस पोलन ग्रेन को, देखो ये कंटेनर का फ्रंट व्यू था, मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि माइक्रोस्कोप में कैसा अपीयर होता है। इस एक पोलन ग्रेन को ऑब्जर्व करने के बाद आप ये देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद ये पोलन ग्रेन जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, नई पोजीशन पे चला गया। यहाँ से फिर वो अपनी पोजीशन को चेंज करके इस नई पोजीशन पे जा सकता है, फिर ये अपनी पोजीशन को चेंज करके एक नई पोजीशन तक पहुंच गया। और ये रैंडम मोशन जो है वो रेगुलर चलता रहता है। मतलब एक पोलन ग्रेन रेगुलर कंटेनर के अंदर n नंबर ऑफ पोजीशन चेंज करता चला जा रहा है। वो स्टेशनरी नहीं है, वो कभी भी आपको रेस्ट मोशन में दिखाई नहीं देगा, वो कंटिन्यूसली वाटर सरफेस पे अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड के साथ मूव करता रहता है। ठीक है, तो जो हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पोलन ग्रेन पार्टिकल जो इस वाटर सरफेस पे मूव कर रहे हैं वो हमारे पास बेस्ट एविडेंस है टू प्रूव दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो पोलन ग्रेन थे जब हमने इनको पानी के में ऐड किया है तो पोलन ग्रेन वाटर के अपर सरफेस पर ही फ्लोट हो रहे हैं, वो वाटर में अंदर सिंक नहीं हो जाते। क्यों नहीं हो जाते हैं, अब इस बात का रीज़न देखिए। मान लीजिए हमारे पास में ये रही हमारे पास में वाटर की सरफेस फॉर एग्जांपल, और ये रहे हमारे पास में वाटर के मॉलिक्यूल। बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखा रहा हूँ। अगर कोई पोलन ग्रेन का मॉलिक्यूल वाटर स्टीयर करने पर वाटर के अंदर भी चला जाता है तो होता क्या है, ये जो पोलन ग्रेन पार्टिकल ये थोड़ा सा इसकी डेंसिटी कम होती है। पोलन ग्रेन पार्टिकल की डेंसिटी कम है जबकि वाटर पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा है। तो होगा क्या, हाई लो डेंसिटी होने की वजह से ये पोलन ग्रेन पार्टिकल सरफेस पे अपने आप आ जाएगा। और होता क्या है, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये इसको अपर डायरेक्शन में पुश करते रहते हैं। जब ये नीचे आ गया था तो पोलन ग्रेन पार्टिकल को वाटर पार्टिकल अपर डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, इसीलिए सारे के सारे पोलन ग्रेन आपको सरफेस पर दिखाई दे रहे थे। ठीक, तो ये हमारे पास में एक एक्टिविटी थी टू फाइंड आउट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब यहाँ पर होता क्या है, जो मोशन हमें पोलन ग्रेन पार्टिकल मूव प्रोवाइड कर रहा है, जो रैंडम मोशन प्रोवाइड कर रहा है, इस मोशन को कहा जाता है ब्राउनियन मोशन। जो मोशन रैंडम मोशन पार्टिकल हमें प्रोवाइड करता है गैस में, लिक्विड में और बहुत कम अमाउंट में सॉलिड के अंदर, उस मोशन को क्या कहा जाता है, ब्राउनियन मोशन। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। सबसे पहले पोलन ग्रेन की एक्टिविटी के थ्रू हम लोगों को पार्टिकल के रैंडम मोशन की एविडेंस को प्रूव करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो हमारे पास में क्या थे, वो कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन। और इन्होंने ही हमें सजेस्ट किया था कि जो रैंडम मोशन होता है पार्टिकल का उसे क्या कहा जाता है, ब्राउनियन मोशन। तो हमने उनके नाम को डिवोट किया इस मोशन का नाम, दैट इज ब्राउनियन मोशन।
क्लियर है बात? तो इस क्लास में अभी तक हमने दो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है मैटर की. फर्स्ट हमारे पास में था मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल एंड द सेकेंड वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. द सेम एविडेंस ऑफ this movement we can observe in this activity also. If by any measuring instrument we are able to see a single molecule of a potassium permanganate, then you will observe in this also the potassium permanganate molecule are also constantly moving. They are not at the rest position. हर कंटेनर में आपको जो कलर दिखाई दे रहा था पोटेशियम पर मैग्नेट को ऐड करने पर, वो ब्लू कलर, वो क्यों दिखाई दे रहा था? क्योंकि पार्टिकल जो है वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, वो कंटेनर में इक्वली हर डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री हैं. दैट्स वाई. ये क्लियर है बात आप लोगों को? तो दो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया. अब हम थर्ड फिजिकल स्टडी की बात कर रहे हैं. मैटर की थर्ड फिजिकल स्टेट कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास में? थर्ड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास में मैटर की है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस between them. मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है. हम इस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को भी एक एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं. एक्टिविटी में फिर हम क्या यूज कर रहे हैं? वाटर को कंटेनर में. क्या किया हमने? हम एक वाटर कंटेनर ले रहे हैं. इस वाटर कंटेनर में हमने एक सर्टन लेवल तक वाटर को फिल कर दिया है. मान लीजिए ये रहा हमारे पास में वाटर, और हमने वाटर का लेवल यहाँ पर मार्क कर लिया है, नोट कर लिया है कि किस लेवल तक हम यहाँ पर वाटर को फिल कर रहे हैं. कंटेनर लिया, कंटेनर में वाटर को फिल किया और एक लेवल तक उसके वाटर लेवल को हमने मेज़र कर लिया. अब हम क्या करेंगे? इस वाटर में हम शुगर ऐड कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? शुगर ऐड कर रहे हैं. मान लीजिए हमारे पास में ये रहे शुगर के क्रिस्टल जो हमने इस वाटर के अंदर ऐड किए थे. शुगर क्रिस्टल्स को वाटर में ऐड करने के बाद हमने एक ग्लास रॉड ली है जो हमारे पास में स्टीरियर की तरह वर्क करता है. आप चाहो तो एक स्पून भी ले सकते हो. ठीक है, एक स्पून से अगर हमने शुगर के अंदर वाटर को अच्छे से स्टीयर कर दिया है, कुछ टाइम के बाद आप उस सॉल्यूशन को फिर से नोट कीजिए. नोट करने पर क्या होगा? आप ये देखोगे कि वाटर का लेवल जो है वो राइज नहीं हुआ है. शुगर ऐड करने से पहले जो वाटर का लेवल था, शुगर ऐड करने के बाद उसको अच्छे से स्टीयर करने के बाद भी हमारे पास वाटर का लेवल वही है, वो वाटर लेवल चेंज नहीं हुआ है. तो वाटर लेवल चेंज क्यों नहीं हुआ है? कि वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मान लीजिए हमारे पास में ये कुछ वाटर के मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं जो लिक्विड फेज में हैं. आप देख सकते हो इन वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एम्प्टी स्पेस अवेलेबल है, माइन्यूट सा. जैसे ही हम लोगों ने इस वाटर के अंदर शुगर को ऐड किया, ये जो वेकेंट स्पेस है वाटर का, जहाँ पर पहले एयर थी, अब उस वेकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है शुगर के पार्टिकल्स ने. अगर वेकेंट स्पेस में ही शुगर पार्टिकल जा रहे हैं तो आप देख सकते हो कि वाटर लेवल राइज होगा ही नहीं. ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं. शुगर को आपने वाटर में ऐड किया, लेवल राइज नहीं हो रहा. आप सॉल्ट को ऐड कर दीजिए, जो सोडियम क्लोराइड नॉर्मल सॉल्ट हम लोग खाते हैं, नमक जो हम खाते हैं, सादा नमक हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं, उसको भी अगर आप वाटर में ऐड कर दोगे तो कंटेनर का लेवल जो है वो राइज नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने यहाँ देखा ये ब्लू डॉटेड जो है वो वाटर पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये रेड सर्कल पार्टिकल्स आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं शुगर को. एम्प्टी स्पेस को लिया इन्होंने
एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया शुगर पार्टिकल ने, इसलिए वाटर का लेवल हमारा राइज नहीं कर रहा था। तो नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास में क्या हो गई, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। स्टीयर करने से क्या हुआ, जो एयर ट्रैप थी मॉलिक्यूल के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, वो एयर निकल गई और उस जगह पर हम लोगों के शुगर क्रिस्टल ने, शुगर मॉलिक्यूल ने वो स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है। ठीक है, इनिशियली जब हमने ऐड किया था स्टीयर नहीं किया था, शुगर पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन स्टीयर करने के बाद ये शुगर पार्टिकल आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एविडेंस कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। और फोर्थ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास में, फोर्थ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास कि पार्टिकल मैटर के खुद से मिक्स होने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर कैन डिफ्यूज easily. Sorry. देखिए, हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर के बारे में बात कर रहे हैं, जो हम लोगों ने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। हम इस कैरेक्टरिस्टिक को एक और एक्टिविटी के थ्रू, एक और फिनोमेना के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो फिनोमेना है हमारे पास में डिफ्यूजन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये हमारे पास में सेकंड कैरेक्टरिस्टिक थी, और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक को हम एक और एविडेंस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो हमारे पास में है, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डिफ्यूजन। देखिए, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस की कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, और इसी का एविडेंस हमने देखा कि शुगर को वाटर में ऐड करने पर वाटर लेवल राइज नहीं कर रहा था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि मैटर जो होता है उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती हैं। फर्स्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो हमने डिस्कशन किया था कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, हमने इसके भी एविडेंसेस देखे। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास में था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो हमेशा कॉन्स्टेंट मूव करते रहते हैं, इसका हमने एग्जाम्पल देखा था ब्राउनियन मोशन। और थर्ड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक था हमारे पास में पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।